Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, I will discuss about chain rule. What is chain rule? Let w is equal to f of x is a differentiable function of x and x is equal to g of t is a differentiable function of t. So w become differentiable function of t and dw by dt is written as dw by dt is equal to dw by dx dot dx by dt. वी कॉल इट इक्वेशन ए। अब ये क्या होता है मैं इसे उर्दू में समझाता हूँ। सबसे पहले w एक फंक्शन है x का और x फंक्शन है t का, यानी चेन रूल से हम क्या करेंगे, w फंक्शन है सिंगल वेरिएबल x का, x आगे फंक्शन है t का। अगर सिंगल विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल आए तो उधर क्या होता है फुल डेरिवेटिव, यानी dw बाई dt आएगा। इस केस में क्या होगा, चेन रूल इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, फुल डेरिवेटिव आएगा, टोटल डेरिवेटिव dw बाई dt इज इक्वल टू dw बाई dx, क्योंकि ये भी सिंगल वेरिएबल है फंक्शन और ये भी वेरिएबल सिंगल है t, तो ये क्या आएगा dw बाई dx इंटू dx बाई dt। अब हम बात करने जा रहे हैं टू वेरिएबल के लिए। टू वेरिएबल के लिए क्या आएगा, इफ़ w इज इक्वल टू एफ ऑफ x कामा वाई कामा x इज इक्वल टू x ऑफ t एंड y इज इक्वल टू y ऑफ t और डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ t, देन dw, इधर बात याद करनी है, जो मेन कंसेप्ट है वो इधर है, इधर छुपा हुआ है। dw बाई dt इज इक्वल टू पार्शियल f बाई पार्शियल x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस पार्शियल f बाई पार्शियल y इंटू डी वाई बाई डी टी। अब इसका क्या मतलब है, ऊपर हमने देखा था तो क्या आया था हमारे पास फुल डेरिवेटिव यानी टोटल डेरिवेटिव आया था और इधर पार्शियल आ गया। अब ये क्वेश्चन तो बनते हैं किस तरह आया है। अब यहाँ पर टर्म यूज़ हुए टू वेरिएबल्स के लिए। पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, फुल डेरिवेटिव क्या होता है, इसे समझने की कोशिश पहले करते हैं। फुल डेरिवेटिव या टोटल डेरिवेटिव वो डेरिवेटिव होता है जिसमें हमारे पास यानी कुछ चीज़ हमें कांस्टेंट नहीं रखनी पड़ती, यानी फॉर एग्जांपल टू वेरिएबल भी आए, फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, ये भी आ जाए तो इधर हम क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी टोटल डेरिवेटिव लेंगे। लेकिन पार्शियल के केस में हम क्या करेंगे, पार्शियल के केस में मोर देन वन वेरिएबल आते हैं। ये याद करना है कि मोर देन वन वेरिएबल जब भी आए तो उधर हम क्या करते होते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ करते हैं, यानी एक को कांस्टेंट रखते हैं विद रिस्पेक्ट टू दूसरे के हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर उसको हम जिसे हमने पहले डिफ्रेंशिएट किए उसको कांस्टेंट रखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू सेकंड को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब इसी तरह इधर भी किया हुआ है dw बाई डी टी इज इक्वल टू पार्शियल f बाई पार्शियल x, यानी पार्शियल f बाई पार्शियल x विद रिस्पेक्ट टू x किए हुए और dx बाई dt, और आगे x फंक्शन है t का dx बाई dt। x जो है वो सिंगल वेरिएबल t का फंक्शन है, इस वजह से क्या होगा dx बाई dt प्लस ये प्लस है। अब दूसरा फंक्शन हमारे पास गिवन है, अगर x होता तो हम इधर स्टॉप कर लेते, लेकिन इधर क्या है y भी गिवन है, y इज इक्वल टू वाई ऑफ टी, तो उसी तरह होगा पार्शियल f बाई पार्शियल y इंटू डी वाई बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी किस तरह है, जिस तरह डी एक्स बाई डी टी, एक्स सिंगल टी का है और तो क्या होगा वाई भी टी का। बाद में मैं इधर डिस्कस करूँगा ट्री डायग्राम तो समझ आ जाएगी। अब फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स भी सिमिलरली उसी तरह है, क्योंकि w इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कामा वाई था इधर, तो इधर क्या है साथ में z आ गया इस डिफरेंशिएबल, एंड एक्स वाई एंड जेड आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टी। ये भी ठीक है, मैंने टी के इस वजह से लिए, इसे समझना बहुत इजी हो सकते हैं। इधर हमारे पास एक्स जो है विद रिस्पेक्ट टू टी भी हो सकते हैं, वाई जो है डब्ल्यू भी हो सकता है, जेड व्हाट्सएवर एक्स हो सकते हैं, जो भी हम ले सकते हैं। लेकिन आगे क्या आएगा, फिर पार्शियल आएगा, मोर देन आगे चेन ये घसीटते जाएं जहाँ तक ये ले जा सकते हैं। लेकिन इधर मैंने टी इस वजह से लिए, इसे समझने के लिए जो टोटल डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव के दरमियान जो मेन डिफरेंस है उसे समझने के लिए मैंने ये लिया है,
ताकि हम इजीली समझ सकें कि फुल डेरिवेटिव या टोटल डेरिवेटिव क्या होते हैं और पार्शियल डेरिवेटिव क्या होते हैं। अब हमने इधर ही वो किए, सिमिलरली इसको ही हमने आगे जो है एक्सपेंड किए हुए, ये पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स डी एक्स बाई डी टी, इसी तरह यहाँ तक सेम ही आ जाएगा, प्लस पार्शियल एफ बाई पार्शियल जेड और डी जेड बाई डी टी, ये पार्शियल एफ बाई पार्शियल जेड और डी जेड बाई डी टी, जेड भी आगे फंक्शन है, ये तीनों मैंने इधर इंक्लूड किए हुए कि टी का फंक्शन है। जैसे यहाँ पर इधर इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे जेड इज़ इक्वल टू जेड ऑफ टी, इस तरह भी लिख सकते हैं। लेकिन मैंने इधर लिखा हुआ है क्योंकि ये अब बीएस का कोर्स है, तो इधर हम डायरेक्ट लिखते हैं डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टी देन डी डब्ल्यू बाई डी टी इज रिटन एज, ये हम लिख लेते हैं। अब ट्री डायग्राम, मेन जो कंसेप्ट है ट्री डायग्राम जब हम डालते हैं तो इजीली हम इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं, यानी कि इसमें मिक्सअप मैशअप नहीं होता कि पार्शियल कब यूज़ करने या टोटल डेरिवेटिव कब यूज़ करने। तो ट्री डायग्राम सिंगल के लिए तो मैंने इधर डाल दी है सरसरी रफ, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं होती, तो मैं इधर डालता हूँ टू वेरिएबल के लिए, सॉरी डबल नहीं होता, मोर देन वन वेरिएबल, पहले टू वेरिएबल आ गए और फिर 3 वेरिएबल। अब हम क्या करते हैं, इसके ट्री डायग्राम डालते हैं। डब्ल्यू पहले फंक्शन है किसका, इधर देखना है, डब्ल्यू फंक्शन है एक्स और वाई का। अब आगे एक्स और वाई भी फंक्शन है, एक्स फंक्शन किसका है, टी का, और वाई फंक्शन है टी का। तो ये क्या आएगा, ट्री डायग्राम फॉर 2 वेरिएबल। अब 3 वेरिएबल के लिए क्या है, डब्ल्यू फंक्शन है एक्स का भी, वाई का भी, जेड का भी। डब्ल्यू फंक्शन है एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड ये तीनों किसके हैं, टी के। अब इधर अलग भी हो सकता था, इस इधर मैंने लिए, अब ये y इधर s का हो सकता था और ये p का हो सकता था, अलग हो सकते थे। इधर भी क्या आते फिर सिंगल वेरिएबल नहीं आते, इधर भी आगे, इसे भी आगे हम खींच सकते थे। ये था चेन रूल। अब आगे मैं दूसरा लेक्चर में मैं क्या करूँगा, इसकी जो एग्जांपल्स हैं, रिलेटेड क्वेश्चन हैं, वो भी सॉल्व करूँगा, जिससे इसका कंसेप्ट और इजीली समझ सकेंगे। शुक्रिया।